से रिगार्डिंग कोई भी डाउट किसी बच्चे को है तो जल्दी से बताएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए। किसमें आएगा बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताएंगे भाई। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो भाई फटाफट से बताएं एक बार आप लोग, है ना, जल्दी से। जल्दी से बताएंगे भाई। तो एग्जांपल्स हमने देखे थे, इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चे, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। सर एक बार ये दोबारा बता दो। हाँ, क्या दोबारा बताऊं भाई? राहुल मेरे बच्चे, स्वागत है भाई सभी का, वेलकम। साधु, आदित्य, रूम, आयुष, मोहित, आशीष, नयन, वंदना, आंचल, रेखा, सौरभ, अतीश, मोहित, अखिलेश, आनंद, सौरभ, आदित्य, रोशन, अभिषेक, पिंकी, नैना, रॉबिन, प्रिंस, सौरभ, आदित्य, आयुष, आदित्य, राहुल, सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से आ जाएंगे। तो चलिए भैया देख लेते हैं फटाफट से इनमें कोई गलती है क्या ना। देयर इज नो एनमिटी बिटवीन यू, ही, शी एंड आई। ठीक है, क्या कहता है स्टेटमेंट? देयर इज नो एनमिटी बिटवीन यू, ही, शी एंड आई, कि कोई दुश्मनी नहीं है। एनमिटी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? दुश्मनी। एनमिटी का मतलब क्या हुआ बच्चे? दुश्मनी। ठीक है, किन चार लोगों में दुश्मनी नहीं है? आप में, उसमें, लड़की में और मुझ में। ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बिटवीन आ गया। बिटवीन के बाद जब भी कभी प्रोनाउन आता है दोस्तों तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, आप जानते हो, इसीलिए ये सारे गलत हो गए क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में, हालांकि यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल बाकी सारे एक्सप्रेशन गलत थे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में क्या होगा? यू को तो यू रखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही होता है इसका। ही को क्या करना होगा हमें? हिम। शी के लिए क्या यूज करना होगा? हर। एंड आई के प्लेस पर हमें क्या करना होगा? मी। तो यू, हिम, हर एंड मी, ये हमारा जाकर करेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों। एक बच्चे ने कहा एनमिटी अमंग अस कर दो, बिल्कुल करा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अमंग अस भी कर सकते हो, बिटवीन लिखा है तो सभी को अलग अलग तरह से दिखाया तो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी हिस्ट्री क्लास मिस हो गई है, आज की क्लास लाइव नहीं थी बट दिखी ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, क्या ही कर सकते हैं। अब जो मिस हो गया ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते, जो चल रहा है उसको देखो। आई ब्रॉट दिस लैपटॉप फॉर शी, मैं ये लैपटॉप उसके लिए लेकर आया, एज, क्योंकि शी नीडेड द लैपटॉप बैडली, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस लैपटॉप की। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? आई ब्रॉट दिस लैपटॉप फॉर शी नहीं होगा भैया, क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, फॉर हर, एज शी नीडेड द लैपटॉप। अब आप देख रहे हैं लैपटॉप दोबारा से रिपीट हो गया, एक बार लैपटॉप का जिक्र हुआ है, दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहां पर इट का भी यूज आप लोग करेंगे लैपटॉप को हटाकर। ठीक है, बस समझ पा रहे हैं? अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। एवरीबडी बट शी मेड एन अटेम्प्ट, जल्दी से देखेंगे भाई फटाफट से। क्या कहा? एवरीबडी बट शी मेड एन अटेम्प्ट। तो एवरीबडी के बाद बट आया और बट के बाद बच्चे अगर शी आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो हर हम लोग करेंगे, है ना। लास्ट क्लास में ये वर्ड्स देखे थे, लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, देन, या फिर कोई भी प्रीपोजिशन। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि एज के बाद शी को भी हर करेंगे, नहीं बच्चे ये तो यहां पर ठीक है। ये ठीक इसलिए क्योंकि एज क्या है? व्हाट इज एज? एक कनेक्टर है और कनेक्टर के बाद एक दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ, दूसरा स्टेटमेंट अगर शुरू हुआ तो सब्जेक्ट से होगा और सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ठीक है, रेखा इज स्मार्टर देन आई। ठीक है, कुछ कमेंट्स में देख रहा हूं कि लास्ट वाले स्टेटमेंट में मी कर दो सर, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, मी गलत है, यहां पर आई ही करेक्ट है, मी यहां पर रॉन्ग है, यहां पर करेक्ट जो है वो आई ही करेक्ट होगा बच्चे। क्लियर है जी? तो रेखा इज स्मार्टर देन आई, हम आई का यूज करेंगे, मी का यूज नहीं करेंगे। अब आप कहोगे सर हमने तो सीखा था देन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, बट अभी मैंने स्टार मार्क लगाया कि देन की एक स्पेशल कंडीशन है, उसको हमें पढ़ना होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ पाए? इस सेंटेंस को भी हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग एक बार सबसे पहले देन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं देन की, ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे देन की, तो देन का यूज कब किया जाता है स्टेटमेंट्स में? देन का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? कंपेयर करने के लिए। देन का यूज दोस्तों हम लोग किस लिए करा करते हैं? कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ये फिफ्थ सेंटेंस वापस बता दो। और इस फिफ्थ सेंटेंस में क्या हो गया भाई? एवरीबडी बट हर मेड एन अटेम्प्ट। यहां पर बट का जो मीनिंग आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है? एक्सेप्ट। अब इसको बट की जगह एक्सेप्ट पढ़कर देखो, आसान लगेगा। एवरीबडी एक्सेप्ट हर मेड एन अटेम्प्ट, उसको छोड़कर बाकी सभी लोगों ने अटेम्प्ट किए, तो बट मींस यहां पर क्या दे रहा है? एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो बात हम लोग देन की कर रहे हैं बच्चे। देन का यूज हमेशा किस लिए किया जाता है बच्चे? कंपैरिजन करने के लिए। और जब कंपैरिजन किया जाता है सेंटेंसेस में, तो कंपैरिजन के लिए कुछ कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्या इस मार्कर को कंपेयर किया जा सकता है,
तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, कुछ कहेंगे नहीं सर। तो जो नहीं कहेंगे वो सही होंगे, जो कह रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अकेले मार्कर का कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। कंपेयर करने के लिए एक और मार्कर होना जरूरी था। मानकर चलते ये भी एक मार्कर है, ये भी है, तब कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर हमेशा दो चीजों को लेकर किया जाता है, ठीक है जी, कंपेयर हमेशा दो चीजों को लेकर किया जाता है। तो देन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टू पर्सन्स या फिर थिंग्स को लेकर ही कंपेयर करेंगे आप। दो पर्सन्स को करेंगे या दो चीजों को हम आपस में कंपेयर किया करते हैं, ठीक है। दो पर्सन्स को या फिर दो चीजों को आपस में कंपेयर किया करते हैं। जैसे राहुल का कंपेरिजन मोहित से कर दिया, इस मार्कर का कंपेरिजन मैंने इस दूसरे मार्कर से कर दिया, ठीक है। विराट कोहली का कंपेरिजन सचिन तेंदुलकर से कर दिया, या विराट कोहली का कंपेरिजन रोहित शर्मा से कर दिया। मोहम्मद शमी का कंपेरिजन मोहम्मद सिराज से कर दिया ना, आजकल खतरनाक चल रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता श्रीलंका को देखते सिराज को क्या हो जाता है चलो समझ पाए। तो दो चीजों को ही आपस में कंपेयर करते हैं, दो चीजों को ही बच्चे आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। दो चीजों को ही आपस में क्या किया जाता है बच्चे, कंपेयर किया जाता है। जब हम किसी में तुलना करते हैं तो दो चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है दो चीजें ना होकर, मानकर चलते हैं यहां पर मैंने बात की, ये एक मार्कर है, इसका कंपेरिजन मैंने इन चारों मार्कर से कर दिया। हो सकता है पॉसिबल है ये अकेला मार्कर कितने का था, 1000 रुपए का था, ये चारों मिलकर 500 रुपए के हैं। तो हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये अकेला मार्कर इन चारों के चारों मार्कर से क्या है, महंगा है, तो कंपेयर कर दिया। बट अब ध्यान से देखें, ग्रुप मैंने दो बनाए, एक साइड मैंने एक को रखा मार्कर को और दूसरी साइड मैंने चार मार्कर्स को रखा, तो ग्रुप दो ही बनाए, ग्रुप दो ही बनाए मेरे बच्चे, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं टू सेट्स ऑफ पर्सन्स या फिर थिंग्स। समझ पा रहे हैं? इतनी बात क्लियर हुई सभी को? मुरलीधर बेटे क्लास लाइव हो गया तो पढ़ाई करो, बट है ना। हम लोग पिछली क्लास में आपको सेंटेंस थे, इनको करेक्ट करना सीखा है, और लास्ट वाले सेंटेंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग देन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए हम लोग देन की बात कर रहे हैं। तो बस एक फोन आया था जरूरी है ना घर से। टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स को कंपेयर करते हैं या फिर उनके दो ग्रुप को हम लोग आपस में क्या किया करते हैं बच्चे, कंपेयर किया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, जब हम कंपेयर करते हैं चीजों में, तो याद रखना बच्चे, जो कंपेयर करने की बात होती है तो हमेशा और हमेशा सेकंड डिग्री की मदद से कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। सेकंड डिग्री की मदद से किया जाता है, सेकंड डिग्री की मदद से किया जाता है। और सेकंड डिग्री को ही आप लोग किस नाम से जानते हैं, आगे चलकर सीखेंगे भी एडजेक्टिव में। यही हमारी क्या हुआ करती है मेरे बच्चे, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री। रेखा इज ग्रेटर देन रवि, बिल्कुल ठीक है नीलेश। असल मुझे समझ नहीं आ रहा है। निधि मेरे बच्चे क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताएं आप, एक बार मुझे बताएं क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं, जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो वो कंपैरिजन करते समय चीजें हमेशा करेक्ट स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अभी करेक्ट का क्या मतलब है, ये अगेन एक खुद इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। ये कहता है कि अगर एक सब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है तो सब्जेक्ट से कंपेयर करें। अगर एक सब्जेक्ट को कंपेयर किया गया तो सब्जेक्ट से करें, ऑब्जेक्ट को किया तो ऑब्जेक्ट से करें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, और पॉजेसिव फॉर्म को कंपेयर करना है तो कोशिश करें आप किससे करें, पॉजेसिव फॉर्म से कंपेयर करें, ठीक है। आयुष कह रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।
भाई साहब पहले तो ये बता दो किस किस को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा समझेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार समझ नहीं आया, 2 बार पूछो, 2 बार समझ नहीं आया, 3 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आई एम देयर, आई एम हियर, ठीक है। फटाफट से इतना पानी पी लो बैठ कर ना। मनमोहन कह रहा है कि दिवाली की छुट्टी कब से चाहिए भाई तेरे को? फटाफट से बताएंगे भाई। देन की बात की गई है, देन जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 2 पर्सन्स और 2 चीजों में ही कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। या फिर उनके 2 अलग अलग ग्रुप बना दिए जाए, 2 उनके ग्रुप बना दिए जाए दोस्तों, तो उनको कंपेयर करते हैं। जो डिग्री होती है वो सेकंड होती है। डिग्री का मतलब जैसे स्मार्ट की सेकंड डिग्री स्मार्टर हुई, गुड की सेकंड डिग्री बेटर हुई, स्ट्रॉन्ग की सेकंड डिग्री स्ट्रॉन्गर हुई, टॉल की सेकंड डिग्री टॉलर हुई, थिन की सेकंड डिग्री थिनर हुई, ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री मोर ब्यूटीफुल हुई, इंटेलिजेंट की सेकंड डिग्री मोर इंटेलिजेंट हुई, है ना। ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। मुझे तो आ रहा है, इसमें 3-4 बच्चे आ रहे हैं जो सुब्रता कह रही मुझे भी समझ में नहीं आया, कुमारी कह रही मुझे भी नहीं आया, और 2 बच्चे और कह रहे थे, ठीक है। क्या नहीं आ रहा बच्चे, मुझे बताओ क्या नहीं आ रहा? ये नहीं समझ में आ रहा कि देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है, इसमें समझना क्या है भाई? इसमें कोई रूल क्या नहीं। ए फॉर एप्पल होता है, इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है? मुझे बताओ, ए फॉर एप्पल मैं बता रहा हूं तो इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? मैंने कहा देन का यूज हम लोग कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, तुलना करने के लिए। वो मुझसे बहादुर है, इस तरह के स्टेटमेंट जब हम बोलेंगे तो देन का यूज किया जाता है बच्चे ना। तो कंपेयर करते समय कंपैरिजन वाली 3 कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब आपको कंपेयर करने के लिए 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस आपके पास हो, ठीक है। 2 चीजें होंगी तभी तो उनकी तुलना करोगे। मैं राहुल से कमजोर हूं या राहुल से बुद्धिमान हूं, तो मैं अपना कंपैरिजन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तो बात करूंगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा 2 पर्सन या फिर 2 ग्रुप उनके बना दे। जब कंपैरिजन करते हैं तो सेकंड डिग्री का यूज किया जाता है बच्चे, और कंपैरिजन करते हैं तो वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट होने का मतलब क्या है? अरे करेक्ट होने का क्या मतलब है समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं इस मार्कर का कंपैरिजन, बहुत ध्यान समझना, अगर हम इस मार्कर का कंपैरिजन आपके सर से कर दें तो क्या सही है क्या? मुझे बताओ, आप इस मार्कर का कंपैरिजन मैं आपके सर से कर देता हूं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और इंटरोगेटिव, 3 डिग्री इन डिग्री। अरे तीसरी इंटरोगेटिव नहीं होती भाई, पहली पॉजिटिव, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव और थर्ड डिग्री सुपरलेटिव। इंटरोगेटिव को डिग्री नहीं होती, इंटरोगेटिव को सेंटेंस होते हैं भाई। एक कह रहा रेखा स्मार्टर देन आई, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार ये तो समझाऊंगा ना, मैं बोल रहा हूं ना, इसको समझाने के लिए तो पूरी प्रक्रिया दोबारा से समझा रहा हूं मैं। अभी मैंने समझाया क्या? मैंने तो सिर्फ बताया कि मीन आकर आई आएगा, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी समय तो दो, है ना। तो इस मार्कर का कंपैरिजन आपके सर से नहीं कर सकता, आपके हाथ से नहीं कर सकता, आपके पैर से नहीं कर सकता। इस मार्कर का कंपैरिजन करूंगा तो आपके पास जो मार्कर है उसी से किया जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं? मैं अपने जूते का कंपैरिजन आपकी गाड़ी से करने लगूं तो सेंसिबल लगेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर एक जैसी चीजों का होना चाहिए। मैं सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से करूं तो आप कहोगे सर ये तो अजीब सा लगा। भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है, तो कंपैरिजन आपस में बनता नहीं है। हाँ, सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन मैं ब्रेन लारा से करूं, विराट कोहली से करूं, सेंसिबल लगेगा, एक जैसी चीज है ना। नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन मैं राहुल गांधी से करूं, सोनिया गांधी से करूं, ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल से करें, जो बाइडेन से करें, डोनाल्ड ट्रंप से करें, ओके लगेगा क्योंकि सब पॉलिटिशियंस हैं, तो वहां पर किया जा सकता है। आशा करता हूं अभी समझ में आ रहा होगा भाई। अब है ना, तो वही मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट को कर रहे हो तो सब्जेक्ट से ही करो, ऑब्जेक्ट को कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट से ही करो, पॉजिटिव फॉर्म को कर रहे हो तो पॉजिटिव फॉर्म से ही करो, ठीक है। अब हम इसी वाले सेंटेंस पर आ रहे हैं, दोबारा से लिख रहा हूं, रेखा स्मार्टर देन, है ना। मैंने लिखा रेखा इज स्मार्टर देन मी, लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा? रेखा इज स्मार्टर देन मी। अब हमें देखना है ये सेंटेंस सही है या नहीं, क्योंकि हम लोग देन की कंडीशन को समझ चुके हैं। देन को मेरे बच्चे हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। आओ, 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल मुझे बताएं देखकर। जी हां, आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है। रेखा का कंपैरिजन किससे हुआ मेरे भाई? मी से हुआ। रेखा का कंपैरिजन किससे हुआ मेरे बच्चे? मी से हुआ। कोई दिक्कत नहीं, 2 लोग है ना, 2 लोग है ना, एक रेखा और एक मी है, ओके जी, 2 लोगों का कंपैरिजन होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? डिग्री कौन सी होनी चाहिए भैया? सेकंड डिग्री। भाई दूसरी कंडीशन क्या कहता है? सेकंड डिग्री होना चाहिए। स्मार्ट की सेकंड डिग्री स्मार्टर है, तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी भी, हमें तीसरी भी करनी होगी। आप देख रहे हैं रेखा यहां पर किस तौर पर है भैया? सब्जेक्ट के तौर पर है। सेंटेंस की शुरुआत आमतौर पर सब्जेक्ट से होती है, तो सब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चे। मेल फीमेल को कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन है ना, बेसिकली हम इसको मेल फीमेल को पर्सन से लेंगे। सब्जेक्ट का कंपैरिजन मेरे दोस्तों आपने किससे किया? अरे बोलो भाई एक बार फटाफट से, किससे किया? मन में बोलेंगे ऑब्जेक्ट से किया। किससे कर दिया? ऑब्जेक्ट से। क्या किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना उचित है? क्या ये पॉइंट आपसे ऐसा ही कह रहा है? आप कहोगे नहीं सर सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट से किया जाना चाहिए। जब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से किया जाना चाहिए, इसी वजह से ये रॉन्ग हो गया, इसी वजह से मेरे बच्चे मी गलत हो गया। यहां पर क्या कहना सही होगा? क्या कहना सही होगा मेरे बच्चे? आई, क्योंकि आई यहां पर सब्जेक्ट है। और आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर किया गया, ठीक है। एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर किया गया, पूरी तरह से सही बात है। एक और देखते हैं, राहुल इज मोर हैंडसम देन रवि। आइए जी देखते हैं, राहुल इज मोर हैंडसम देन रवि। अब आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से, एक व्यक्ति है राहुल और एक है जी रवि। राहुल और रवि को आपस में क्या किया जा रहा है? राहुल और रवि को आपस में क्या किया जा रहा है मेरे बच्चे? कंपेयर किया जा रहा है। राहुल का कंपैरिजन किससे किया गया मेरे बच्चे? रवि से। राहुल का कंपैरिजन किससे किया गया? रवि से। 2 लोग हैं, दोनों का कंपैरिजन किया गया। डिग्री कौन सी है भाई? डिग्री कौन सी है मेरे बच्चे? सेकंड है।
राहुल इज मोर हैंडसम देन रवि, तो दो पर्सन का कंपैरिजन क्या है, डिग्री भी सेकंड है, ये भी बात सही है। अब राहुल यहां पर किस तौर पर है भैया, सब्जेक्ट के तौर पर है। रवि की बात करें तो रवि की अगर हम बात करते हैं, अब देखो रवि की अगर मैं बात करूं तो जो रवि है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है। जो नाउन होते हैं ना, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह से सेम यूज होते हैं। प्रोनाउन में तो डिफरेंस हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का देम होता है। बट नाउन में बात करें, राहुल सब्जेक्ट भी होता है, राहुल ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। रवि सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो रवि मेरे बच्चे यहां पर क्या है, हम लोग फिलहाल इसको क्या मानकर चलेंगे, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहां पर हिम कर देता तो गलत हो जाता, हर कर देता तो गलत हो जाता, मी कर देता तो गलत हो जाता, अस कर देता तो गलत हो जाता, देन कर देता तो गलत हो जाता। हमें उनके सबके सब्जेक्टिव केस चाहिए थे, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा हर इज स्ट्रॉन्गर, हर इज स्ट्रॉन्गर देन हिम, हर इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। देखते हैं भैया, जल्दी से देखो एक बार। जल्दी से देखेंगे इसका क्या होगा। अब आप देख रहे हो हर का कंपैरिजन हिम से किया गया, दो लोग हैं आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। डिग्री भी कौन सी है, सेकंड डिग्री, ये बात भी अपनी जगह सही है ना। बस समझ पा रहे, डिग्री सेकंड होनी चाहिए। अब आपने एक चीज देखी, ये क्या है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है, हिम क्या है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट है। हर और हिम दोनों क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों ही क्या है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देख लो जी एक बार फटाफट से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं। उस हिसाब से तो ये सही होना चाहिए था, उस हिसाब से तो मेरे बच्चे सही होना चाहिए था। हर ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना चाहिए था, सही है। बट मेरे भाई कभी भी क्या किसी स्टेटमेंट का शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो सकता है क्या, क्या किसी स्टेटमेंट की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, तो भैया शी नहीं आएगा, और शी नहीं आएगा तो भैया यहां हिम से भी नहीं करेंगे। शी को किससे कंपेयर करना है, ही से करना है, ठीक है। शी को किससे करना है, ही से करना है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। यस और नो करके एक बार बता दो, फिर आगे अगले स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा शी लव्स यू मोर देन मी। क्या लिखा जी, शी लव्स यू मोर देन मी। शी और ही वाला नहीं समझे, अरे भाई मेरे बच्चे, हर क्या किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या आप ऐसे बोलते हो, ही इज अ बॉय बोलते हो या हिम इज अ बॉय बोलते हो? मुझे बस सिर्फ ये बता दो, ही इज अ बॉय बोलते हैं या हिम इज अ बॉय बोलते हैं? आप कहोगे सर ये तो कोई सेंस ही नहीं, हिम इज अ बॉय नहीं बोलते, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से की जाती है इसीलिए ही आता है। वही गलती हम लोगों ने जो यहां पर करी हुई है, वही गलती हम लोगों ने करा। हर इज स्ट्रॉन्गर नहीं, जिसकी बात करते हो ना बच्चे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हर के बारे में बात नहीं करते हम लोग, शी के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में। तो हर तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, इसलिए हर हटाकर मैंने शी करा। अब शी का कंपैरिजन हिम से हो रहा था, तो भैया सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं होता, इसलिए हमको भी हटाकर ही कर दिया। बताओ इसमें क्या मुश्किल है भाई? आओ इसमें आओ, ये इंपॉर्टेंट है। शी लव्स यू मोर देन मी। अब यहां पर देखो तीन अलग अलग पर्सन हैं, शी, यू और मी। एक है शी, एक है यू और एक है मी। तीन लोग है ना भाई, एक ये है, एक ये है और एक ही है। तीन अलग अलग पर्सन है भैया। तो हमें देखना है कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन तो दो में ही होता है, मतलब कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अबे भाई मूर्ख है क्या नवीन भाई? मेरे बच्चे किस तरह की बातें करते हो? मतलब अब समझ में आ रहा है, जब मैं समझा रहा हूं तब का ध्यान रहता है, मतलब उसको समझ में आया कि मतलब कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा। अरे भाई पहले बताया मैंने, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। मेरे भाई नवीन, मेरे बच्चे प्लीज इस तरह की चीजें ना करा करो यार, है ना। मतलब यहां समझाया, ये नहीं समझ में आया, ये समझा रहा हूं तो कह रहा कि अच्छा इसका मतलब ऐसा। अरे भाई समझो बच्चे, शी लव्स यू मोर देन मी, इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, कमेंट्स के चक्कर में कंसेप्ट छूट जाएगा। अब देखो शी जो है वो यू को भी प्यार करती है और मी को भी प्यार करती है। जो शी है भैया ये यू और मी दोनों से प्यार करती है। ज्यादा प्यार किससे करती है? ज्यादा प्यार वो यू से करती है, इससे कम करती है। तो भैया कंपैरिजन इसने यू और मी नहीं करा होगा कि ये मेरे लिए ये ज्यादा सही है, ये कम है, तो इससे ज्यादा प्यार करूंगा, इससे कम करूंगा। जैसे दीपिका पादुकोण है ना, उनके माइंड में रणवीर सिंह थे, है ना, रणवीर सिंह थे और वो डेट और को भी कर रही थी, ठीक है, खैर चलो, बट ज्यादा प्यार वो किससे कर रही थी? रणवीर सिंह से, है ना। ऐसा ही कहा था, वही चीज है, ये भी
खतरनाक बात थी। तो आप देख रहे हैं शी ने यू और मी दोनों से प्यार किया, यू से ज्यादा किया, मी से कम किया, तो कंपैरिजन यू और मी में हुआ, आया ना, ठीक है। तो अब हमें देखना है यू और मी में कंपैरिजन है, तो यू की फॉर्म क्या है और मी की फॉर्म क्या है। देखो शी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, लव्स क्या है, वर्ब हो गया, और यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे कंपेयर किया गया है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट से किया गया है। अगर किया गया है तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है बच्चे, कोई आपत्ति परेशानी नहीं है। समझ पाए, बोलो भाई फटाफट से। तो शी लव्स यू मोर देन मी, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने कंपेयर कर दिया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने कहा राहुल ट्रस्टेड रोहित मोर देन हिम। अब इसको देखो, अगेन यहां पर भी 3 पर्सन है, वन इज राहुल, वन इज रोहित और वन इज हिम, ठीक है। 3 अलग अलग पर्सन है बच्चे। राहुल ट्रस्टेड रोहित मोर देन हिम। अब देखो यहां पर कितने पर्सन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। राहुल, रोहित और हिम, राहुल, रोहित, हिम। राहुल ने रोहित को ट्रस्ट करा, हिम को भी ट्रस्ट किया, दोनों को ट्रस्ट किया राहुल ने। बट ज्यादा ट्रस्ट किसको किया, रोहित को किया, क्योंकि भाई मानकर चले राहुल ने देखा ये भी ट्रस्ट करने वाला, ये भी, पर ये ज्यादा ट्रस्ट करने वाला है ना। तो कंपैरिजन इन दोनों में हुआ। जब दोनों कंपैरिजन इन दोनों में हुआ तो हम देख लेंगे इन्हीं की कंडीशन। अब देखो राहुल सब्जेक्ट है, ट्रस्टेड वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने आते हैं। तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हुआ है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट से हुआ है। अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें सेंटेंस में। बात समझ पाए? अरे जल्दी से बताएंगे, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये देन वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देन की बात करें तो उसको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, पॉजेसिव फॉर्म को पॉजेसिव फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मैंने कहा राहुल इज गोइंग, क्या लिखा मैंने, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, राहुल इज गोइंग टू मार्केट। हम राहुल के लिए ही तो यूज हुआ है सर, हिम राहुल के लिए यूज हुआ है। राहुल ट्रस्टेड रोहित मोर देन हिम। अरे भैया हिम कोई और है, राहुल ने ट्रस्ट किया रोहित को ज्यादा करा, किससे, उससे। तो 2 लोग थे ये, एक राहुल की बात करें, राहुल ने रोहित को भी ट्रस्ट किया और हिम को भी किया। हिम कोई दूसरा व्यक्ति है, राहुल के लिए यूज नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर रवि लिख लेता तो क्या होता, राहुल ट्रस्टेड रोहित मोर देन रवि। तो रवि से ज्यादा रोहित पर उसने विश्वास किया, ट्रस्ट किया। मेरे से ज्यादा यू को वो प्यार करती है। तो यहां पर राहुल के लिए हम यूज नहीं हुआ है बच्चे, ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, और इनको आपस में कंपेयर किया गया ऑब्जेक्ट से, सही है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया गया, सही है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया, सही है। राहुल इज गोइंग टू मार्केट, राहुल मार्केट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें क्या दिक्कत है, सही बात है, जा रहा है तो जाने दो। अब मैंने इसी सेम सेंटेंस में ऐसा कह दिया, आई एंड राहुल इज गोइंग टू मार्केट। भाई जिंदगी में, लाइफ में जब तक आप अकेले होते हैं तब तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। जैसे ही आप 1 से 2 होते हैं, जैसे ही आप 1 से 2 हो जाते हैं दोस्तों, भाई 1 से 2 जैसे ही आप हुए, प्रॉब्लम अराइज होने लगती है, ठीक है। तो आई एंड राहुल इज नहीं, पहली गलती तो यही हो गई, इज के प्लेस पर यहां पर क्या आना चाहिए, आर। आई एंड राहुल, आर का हम लोग यूज करेंगे, इज नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, यहां पर आई एंड राहुल का यूज ना करके हमें क्या लिखना होगा, राहुल एंड आई। अब ये देखकर एक चीज समझ में आती, क्या ही फर्क पड़ता है, आई एंड राहुल लिखें या फिर राहुल एंड आई लिखें, क्या ही फर्क पड़ता है सर, जा तो हम ही लोग रहे ना मार्केट में, जा तो हम ही लोग रहे ना मार्केट में, जा तो हम ही लोग रहे दोनों। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, देखो राहुल एंड आई एंड राहुल, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। राहुल एंड आई और आई एंड राहुल, ये 2 अलग अलग केसेस हैं। एक में राहुल को पहले लिखा, एक में राहुल को बाद में लिखा। अब हमने कहा राहुल एंड आई, ये सही होता है, काट के करा ना सही, राहुल एंड आई। कुछ आगे केसेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये गलत भी होता है। कुछ केसेस में राहुल एंड आई सही होता है, कुछ केसेस में राहुल एंड आई गलत होता है। ऐसे ही आई एंड राहुल कुछ केसेस में सही होता है और कुछ केसेस में गलत होता है। आप देख रहे हैं ये दोनों राहुल एंड आई एंड राहुल, दोनों एक्सप्रेशन सही भी हैं और दोनों गलत भी हैं। जब ये सही होगा तो ये वाला गलत होगा, और जब ये वाला गलत होगा तो ये सही होगा, ठीक है जी। अब यही समझना है कब कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, राहुल एंड आई या फिर आई एंड राहुल, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बच्चे, ये हमें देखना होगा, समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन है भैया, नोट कर लो। वन इज 2 3 1 एंड वन इज 1 2 3। एक 1 2 3 है, एक 2 3 1 है भैया, एक 2 3 1 है और एक 1 2 3 बच्चे, ये 2 अलग अलग कंडीशन है बच्चे, इनको हमें देखना होगा, समझना होगा, है ना। सर आप स्लो पढ़ाते हैं, हाँ मेरे बच्चे मैं जानता हूं और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं स्लो पढ़ाता हूं, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है स्लो पढ़ाना। और अगर आपको सूरज थोड़ा सा तेज पढ़ना है तो बच्चे आपके लिए एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से ये रहेगी कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखें मेरी, और उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देखें मेरे बच्चे।
है ना। अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी सॉल्व हो जाएगी, है ना। दोनों खुश हो जाएंगे, आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। तो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं मेरे भाई। सूरज कैसा आइडिया लगा मेरा? अब वो कहेगा नहीं सर मेरे को तो लाइव लेनी है। चलो भाई, अब 2 3 1 और 1 2 3 की भी कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं कि 2 3 1 जब भी लगा दो मन करे। 2 3 1 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब भी कभी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा, पहले आपको पसंद नहीं करते थे, अरे भाई साहब, लेकिन आपने राय बदल दी, अरे भाई अच्छा क्यों नहीं बदल पहले मैं, अरे भाई इसको बोलते हैं इज्जत के साथ बेइज्जती करना। शाश्वत मेरे बच्चे, पहले मैंने क्या क्राइम ऐसा कर दिया था जो आप मुझे पसंद नहीं करते थे, और अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप पसंद करने लगे बच्चे? यार ये तो बताना जरूरी है ना, ये जरूरी बताना। और सूरज मेरे भाई आप ऐसा कर लें, लाइव में भी स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, 2 मिनट पीछे या शुरुआत से देखने लगो, ओके जी, स्पीड बढ़ाकर लाइव में भी आ सकता है ना। बट उसमें आपको क्लास करंट से पीछे देखनी होगी। जैसे मानकर चले अभी क्लास 45 मिनट या 40 मिनट की चल चुकी है, यहां पे हम लोग 45 मिनट की करने के बाद आप यहां से देखना स्टार्ट कर दो। यहां से देखोगे ना तो स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, और जब आप धीरे धीरे लाइव पर आ जाओगे तो फिर वो 0 पर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करके देख सकते हैं बच्चे, ऐसा करके देख सकते हैं। अच्छा ऐसा और कोई बच्चा भी है क्या जो पहले पसंद नहीं करता था, या पहले पसंद करता था अब नफरत करने लगा? ये भी बता दें भाई, हाँ जानना जरूरी है। तो जब भी कभी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन आ जाएंगे दोस्तों, है ना, जब भी कभी सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन आ जाएंगे तो उनके आने का एक ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं कि जब मन करा कोई भी लिख दिया, जब मन कर दिया कोई भी लिख दिया, ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे पास 2 कंडीशन है, तो 2 3 1 में लिखेंगे या फिर 1 2 3 में। सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनकी कंडीशन है, कब कौन सा आएगा उसके लिए कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है मैं दोनों लिख रहा हूं। सेंटेंस शुड बी मॉरल। जो सेंटेंस होना चाहिए बच्चे वो कैसा होना चाहिए? मॉरल। और यूज किए गए जो पर्सन है वो कैसे होने चाहिए बच्चों? सिंगुलर। जो सेंटेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए भैया? मॉरल होना चाहिए, पहली कंडीशन। और उसमें यूज किए गए जो पर्सन हैं वो सिंगुलर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। शाश्वत भाई कहां गया? ये 2 कंडीशन है बच्चे 2 3 1 की। 1 2 3 की कंडीशन क्या है? सेंटेंस शुड बी इमोरल। सेंटेंस इमोरल होना चाहिए। पर्संस जो हैं वो प्लूरल होने चाहिए। सेंटेंस शुड बी इमोरल। जो सेंटेंस है वो क्या होने चाहिए? इमोरल। और जो पर्संस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? प्लूरल। और इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो मेरे बच्चे 1 2 3 अप्लाई करेंगे। सर हमें तो कभी कोई टीचर नापसंद नहीं लगते, सिर्फ स्कूल के टीचर। स्कूल के टीचर बच्चे शाश्वत बेटे पहले नफरत काय होती है शाश्वत? मैं ये पूछ रहा हूं। बुक की बताऊंगा बुक कौन सी लेनी है, अभी फिलहाल के लिए आप इन चीजों पर ही फोकस करें। ठीक है जी, एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने कहा राहुल, यू, आई एंड रवि will arrange everything अब देखो पहले मैं दोबारा बता दूं, मैंने कहा पहली कंडीशन मॉरल होना चाहिए सेंटेंस, और साथ साथ सेंटेंस में जो पर्सन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई, दोनों कंडीशंस मेरे बच्चे अगर फुलफिल हो गई दोस्तों, तो फिर ऐसी कंडीशन में 2 3 1 लगाएंगे, है ना। दूसरा 1 2 3 की बात करें तो सेंटेंस शुड बी इमोरल होना चाहिए, या फिर पर्सन प्लूरल। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सीधा 2 3 1 सॉरी 1 2 3 लगा देना। स्पीड स्लो लगती थी मुझे, शाश्वत कह रहा ओके। बुक लेना जरूरी है? जी हाँ बिल्कुल जरूरी है। अब कुछ बच्चे मॉरल और इमोरल को ना पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज कर जाते हैं। मॉरल और इमोरल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं है बिल्कुल भी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिखवाता। मॉरल का मतलब होता है नैतिक चीजें। नैतिक का मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो उससे किसी को कोई नुकसान दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, है ना, एक्सेप्टेबल चीजें मॉरल कहलाती हैं। और इमोरल की बात करें तो जिससे किसी को दुख पहुंचे, नुकसान हो, किसी का कष्ट पहुंचे, है ना, एक्सेप्टेबल ना हो जो चीजें समाज में, उनको हम लोग क्या बोला करते हैं? इमोरल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मॉरल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, इससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगेन मॉरल। मैं और रवि मार्केट नहीं जाएंगे, भाई नहीं जाएंगे तो इससे किसी को दुख थोड़ी हो जाएगा, कष्ट थोड़ी पहुंच जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव से मॉरल इमोरल मत समझना, ठीक है ना। मैं और रवि रोहित को धोखा देंगे, हाँ धोखा देने से किसी का दुख पहुंचेगा, नुकसान होगा, ये इमोरल चीज है। हमने उसको पीटा, गाली दी, ये सब क्या है? हमने कोई क्राइम किया, तो सब क्या है? इमोरल चीज है। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी, है ना। उसी बिहार पर सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा राहुल, यू, आई एंड रवि, ठीक है। राहुल, यू, आई एंड रवि। राहुल कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। यू कौन सा? सेकंड। आई फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। पर्सन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। विल अरेंज एवरीथिंग फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए सब कुछ अरेंज करेंगे। अब मुझे बताओ पार्टी के लिए सब कुछ अरेंज करना कोई दिक्कत है क्या किसी को? इससे नहीं, किसी को कष्ट थोड़ी पहुंचा रहे हम। तो इट मींस यहां पर सेंटेंस मॉरल है।
फिर पर्सन्स भी आप देख रहे हो सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई। अगर ये दोनों फुलफिल हो गई तो सीधा 2 3 1 अप्लाई करना है ना। इनका ऑर्डर क्या होगा 2 3 1। 2 3 1 का मतलब सबसे पहले आपका यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन राहुल, रवि एंड आई। यू राहुल रवि एंड आई, यू राहुल रवि एंड आई, ठीक है, समझ पा रहे? यू राहुल रवि एंड आई, इतनी बात समझ पाए? देखो चेक करो पिछली स्लाइड। अरे भाई पिछली स्लाइड का क्या करना, फिलहाल अभी छोड़ दो। राहुल एंड आई सही है, राहुल एंड आई गलत भी है, आई एंड राहुल सही भी, आई एंड राहुल गलत भी है, यही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया पार्टी के लिए सब कुछ अरेंज करना इमोरल किसी भी तरह से नहीं है, ये बात बिल्कुल मॉरल है, किसी को कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है इस चीज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा अजय, यू, रवि एंड आई आर द मेन अक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम। जल्दी से देखेंगे एक बार। अजय, यू, रवि एंड आई आर द मेन अक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम। अब भाई कोई क्राइम कर दिया तो ये बात तो गलत होगी, ये इमोरल हो गई। ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना। अब कोई क्राइम कर दिया तो ये सेंटेंस इमोरल हो गया। पर्सन्स भले ही कैसे भी हो, भाई मॉरल तो नहीं है ना। अगर ये मॉरल नहीं है तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये नहीं हुई तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब ये नहीं हुआ तो सीधा 1 2 3 आएगा, यहां पर सोचने कुछ नहीं। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, आई, यू, अजय एंड रवि, क्योंकि चारों की बात हो रही है तो ठीक है, आई, यू, अजय एंड रवि। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता तो अजय, यू, रवि एंड आई आर नॉट द अक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम। इसको देख लेंगे। अब ये चारों लोग आरोपी नहीं है, आरोपी ना होना गुड बात है, ठीक है। तो इसलिए मॉरल हो गया सेंटेंस, पर्सन सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो यहां पर हम 2 3 1 यूज करेंगे। यू, अजय, रवि एंड आई। ठीक है जी, बात क्लियर है। दे, वी एंड यू विल इनवाइट द चीफ गेस्ट। देख लेते हैं भैया, दे, वी एंड यू, दे, वी एंड यू विल इनवाइट द चीफ गेस्ट। अब आप देख रहे हैं पर्सन्स, भाई चीफ गेस्ट को इनवाइट करना किसी को दुख थोड़ी पहुंचा रहे हैं, ओके जी। पर्सन सेंटेंस तो क्या है, मॉरल है, बट पर्सन्स आप देख रहे हैं इसके प्लूरल है। पर्सन्स कैसे है भैया, प्लूरल है। अगर ऐसा है तो ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। मॉरल तो था बट पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं, दोनों होनी चाहिए थी, तब 2 3 1 अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कर सकते 1 2 3 आप अप्लाई करें। तो हम लोग क्या करेंगे, वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे विल इनवाइट द चीफ गेस्ट, वी, यू एंड दे विल इनवाइट द चीफ गेस्ट। आशा करता हूं बच्चे बात समझ में आई होगी। ऑर्डरिंग ऑफ पर्सन्स आपको क्लियर होगा कि किस तरह से पर्सन्स को ऑर्डर में लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।